बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आपके मंडे संडे? आज की वीडियो जो है वो है एलिमेंट्री टीचर्स की जो पोस्ट आई हैं FDE HEC के थ्रू, उससे रिलेटेड। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी कि कितनी सीट्स हैं, क्या प्रोसेस है, फ़ी कैसे सबमिट करवानी है, अप्लाई कैसे करना है, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ओके, HEC के थ्रू जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है FDE, ये अपनी जॉब्स वगैरह ना अनाउंस करते हैं। मतलब इस्लामाबाद के अंदर जो स्कूल्स हैं, चाहे वो थोड़ा अर्बन एरिया में आते हैं चाहे रूरल, तो वहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं उनकी जो जॉब परमानेंट बेस होती हैं, और जो गवर्नमेंट एक तरह FDE के ना फेडरल गवर्नमेंट के वो स्टाफ हैं, तो उन्होंने कुछ पोस्ट अनाउंस की हैं। कितनी पोस्ट हैं? 253 पोस्ट हैं, जिसमें से हमारे पास जो है 188 फॉर फीमेल्स हैं और 65 पर मेल्स हैं। और ये ऑल ओवर पाकिस्तान, मतलब कहाँ के, इस्लामाबाद के रहने वाले हो सकते हैं, पंजाब के, सिंध के, KP के, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जम्मू, तो ना मतलब कश्मीर ये सारी यहाँ के जो रहने वाले हैं, मतलब पाकिस्तानी आपका होना लाजमी, तो अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी जो कहाँ पे होगी, रेगुलर बेसिस की जॉब है, ये देखिए रेगुलर बेसिस जॉब है, फिर रूरल या अर्बन एरिया ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल में होगी, ठीक है। और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? वो लोग जिनका जो है BS या MSc हो, एटलीस्ट उसमें उनका ग्रेड C हो या वो सेकंड क्लास हो, ठीक है। देखिए बैचलर डिग्री और इक्वल क्वालिफिकेशन, और जिस यूनिवर्सिटी से किया हो वो रिकॉग्नाइज्ड हो HEC से लाजमी। मतलब आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी की डिग्री रखते हों जो HEC से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वो नहीं हो सकता। उसके बाद सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है। 6 सब्जेक्ट्स हैं, आई थिंक 1 2 3, हाँ 6। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। और कुछ एज लिमिट भी प्रोवाइड की है 30 इयर्स तक, और आई थिंक अपर एज लिमिट इंक्लूडिंग 5 इयर्स जनरल रिलैक्सेशन है, ठीक है। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन तक, क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन की मैं आपको बता देती हूँ। और कोटा है मिनॉरिटीज़ के लिए भी और डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी, ठीक है। जो अकलियत हमारे अकलीती बहन भाई हैं उनके लिए भी, और डिसेबल्ड पर्सन जो फिज़िकली फिट नहीं है, मतलब कोई ना कोई उनके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद फिर कोटा डिस्ट्रीब्यूशन बताइए है। 188 जो फीमेल्स के हैं वो किस तरह से यूँ डिवाइड हुए हैं, कहाँ तक, अच्छा ये डिवाइड हुए हैं क्या, कितने पंजाब के कितने हैं, उसमें माइनॉरिटीज़ की कितनी है, सिंध की कितनी है, सिंध में भी फिर डिवीज़न है रूरल की और अर्बन की, और KP की कितनी है, बलूचिस्तान, फाटा, GBA जगह, ठीक है। इस तरह से उनके कुछ डिवीज़न है। उसके बाद मेल की जो 65 पोस्ट हैं उसकी फिर सेम उसी तरह फीमेल्स की तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। मिनॉरिटीज़ के लिए कितनी हैं, और डिसेबल पर्सन के लिए, और पंजाब के लिए इस तरह, फिर सिंध के लिए, सिंध का फिर वही रूरल और अर्बन, फिर KP के, बलूचिस्तान, फाटा, ठीक है। तो इसका इस तरह से। अच्छा, जो स्टूडेंट्स इन जो ऊपर बताई हुई हैं, क्या से कहते हैं, रिक्वायरमेंट्स को, यानी कि वो डिग्री भी इतनी रखते हैं और डोमिसाइल पंजाब सिंध यहाँ का, मतलब इस तरह का रखते हैं, इस्लामाबाद का जहाँ का भी, ठीक है। तो जो ऊपर बताया है वो हैं, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी कोई हार्ड कॉपी के ज़रिए या कहीं कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के अप्लाई कर सकते हैं। आपने जाना है वेब पोर्टल जो है एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ETC ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन, उस पे जाना है और वहाँ पे अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना है। सिंपली आप जो है लिखेंगे जब इधर EST HEC, तो ये साइट खुल जाएगी।
आपने अपनी वेबसाइट पे जाना है, HEC की वेबसाइट पे, ठीक है, जाना है EST ETC, अच्छा ETC EST नहीं, EST वो पोस्ट है 14 स्केल की, और इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपने मतलब अपना CNSE और पासवर्ड लिखना है और साइन अप कर लेना है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी साइन इन कर लेना है, लेकिन अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट जो है वो मौजूद है, अक्सर हम अपनी डिग्रीज वेरीफाई करवाते हैं HEC से, तो हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट था जब मैंने अप्लाई किया था। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर साइन अप करेंगे, और साइन अप करके अपनी CNSE, पासवर्ड, ईमेल, ये सारी चीज़ें देंगे, और उसके बाद आपके पास जो है खुल जाएगा फॉर्म, और उसके अंदर आपने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, पोस्टल इन्फॉर्मेशन देनी है। जब आप साइन अप कर लेंगे तो 2 स्टेप्स का आई थिंक वो है प्रोसेस है। एक में आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है और दूसरे में फिर आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है, मतलब मैट्रिक के मार्क्स और उसकी परसेंटेज, इंटर के, ग्रेजुएशन के, मास्टर्स के, और ग्रेजुएशन मतलब अगर किसी ने BSc किया हुआ है फिर वो BSc और MSc दोनों के देंगे, और नहीं तो फिर BS के, और अगर किसी ने फर्दर MPhil या PhD किया है तो वो भी इसको कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो BS और इक्वलेंट फिर क्या है MSc, ठीक है। और उसके बाद आपने बैंक की इन्फॉर्मेशन देनी है जिसमें आपने फ़ी सबमिट करवानी है। अच्छा वो मैं आपको बता देती हूँ, 800 जो है ना इसकी फ़ी है इस टेस्ट की, और वो रिफंडेबल नहीं है, मतलब आप उसको वापस ले नहीं सकते। और आपने सबमिट कैसे करानी है, ऑनलाइन या ATM अकाउंट नंबर जो है वो ये है, इस अकाउंट नंबर पे करानी है। मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कैसे करानी है। अकाउंट टाइटल हायर एजुकेशन कमीशन है और हबीब बैंक लिमिटेड में करवानी है, ठीक है। और उस का हुआ है, आप अपने किसी भी करीबी हबीब बैंक लिमिटेड में जाएंगे, वहाँ से आप एक डिपॉजिट स्लिप लेंगे, और कुछ वो जो है इस टाइप की होगी, ठीक है। आपने उसके ऊपर जो है करना है, डेट लिखनी है, यहाँ पे डेट की जगह पे डेट लिखनी है। अकाउंट होल्डर नेम पे आप हायर एजुकेशन कमीशन या HEC लिखेंगे, और उसके बाद आप IBN लिखेंगे जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये जो IBN है ना, अकाउंट नंबर, आपने इसको यहाँ पे कर देना है राइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैंक ब्रांच में आप हबीब बैंक लिमिटेड लिखेंगे, अमाउंट में आप 800 लिखेंगे, और यहाँ पे फिर टोटल अमाउंट इन वर्ड्स भी आप 800 ओनली लिखेंगे, और फिर डिपॉजिटर नेम में अपना नाम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर में अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, और फिर अपना CNIC लिखेंगे, और एक बैंक, और यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेंगे। और फिर एक बैंक क्या करता है कि आपकी जो CNIC की फ़ोटो कापी है वो भी साथ अटैच होती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, अटैच वो करनी है और सबमिट करवा देना है। वो करने के बाद आपने जो ओरिजिनल फ़ी डिपॉजिट होगी उसकी पिक्चर बना लेनी है, ठीक है। आपने 2 पिक्चर्स उसके अपने कैम स्कैनर में बनाए, किसी और स्कैनर में बनाए, मोबाइल कैमरा बनाए, आपने 2-3 बना के रख लेनी है। उसके बाद आपने उस फ़ी को यहाँ पे सेंड करना है, कोरियर के थ्रू, डाक के थ्रू, जिस तरह से भी ना उसको कर देना है। और उसका एड्रेस है ये मेंबर हाउस, ये इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। आपने इस पे उसको कोरियर कर देना है लास्ट डेट को, या लास्ट डेट से एक दिन पहले, ठीक है। मेंशन योर CNIC नंबर एट द बैक ऑफ योर डिपॉजिट स्लिप, तो जो आपकी डिपॉजिट स्लिप है उसके बैक पे आपने अपना CNIC नंबर लाजमी लिखना है, ठीक है। उसके बाद और लास्ट डेट जो है अप्लाई की Feb 28 है, और आपको जो है टेस्ट के बारे में उसके थ्रू इंफॉर्मेशन मिलेगी, किसके थ्रू, ईमेल या SMS के थ्रू। और अच्छा अप्लाई करने के बाद तकरीबन अगर 28 फेब लास्ट डेट है तो मैक्सिमम जो लास्ट हुआ था, मतलब अप्लाई और टेस्ट हुआ था, जो रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि मैक्सिमम जो है आपके पास 1 मंथ का टाइम होगा, कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम वो 1 मंथ का है। तो आपकी 28 जो है मार्च, 27 मार्च, 29 मार्च, इस टाइम तक आपका जो है टेस्ट डेट जो है अनाउंस ऑलमोस्ट जो है ना हो गई होंगी, उसके अंदर इन डेज़ के अंदर आपकी होंगी 25, 26, 27। तो आपने मैक्सिमम अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है, ठीक है।
और जो है इसका टेस्ट का आपको ईमेल या एसएमएस के ज़रिए आप जो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल लिखेंगे ना, उसके ज़रिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और इंटरव्यू कैसे होता है फिर जब आप ये सिलेक्शन तब आप मेरिट पे आ जाते हैं, जो मार्क्स होते हैं आपके प्रोवेंस के, उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट बैंड होता है, मतलब जो हाईएस्ट पासिंग कैंडिडेट, पास तो खैर ऑलमोस्ट कर ही नहीं, लेकिन मेरिट वो लोग आते हैं जिनके मार्क्स ऊपर से पोजीशन टाइप आप कह लें उस तरह से, तो उनको फिर कॉल लेटर आता है इंटरव्यू का, जो आप अपना एड्रेस लिखेंगे साइन इन वो साइन अप पे HSC के पोर्टल पे, ठीक है, और उस पर आता है। और क्या होता है, कॉल लेटर, पोस्टल मेल, कोरियर सर्विस, अवेलेबल ईमेल एड्रेस, या फिर ईमेल एड्रेस के थ्रू भी शायद हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ होती है वो आपको एक कॉल लेटर आता है, पोस्टल या मेल कोरियर किसी के थ्रू भी, ठीक है। और फिर फर्दर जो भी प्रोसेस होता है, और स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाना मस्ट होता है। अच्छा, मैं अभी आपको देखती हूँ, अगर मेरा साइन अप हुआ हुआ है तो मैं सेल फोन से आपको दिखा भी देती हूँ कि किस जगह पे आपने कौन कौन सा अप्लाई के लिए ना फिलअप करना है, मतलब कहाँ पे आप अपने कौन से मार्क्स वगैरह एंटर करने हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी जो भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो सिलेबस भी इसका शेयर कर दूँगी कि किस पोस्ट के लिए कौन सा सिलेबस, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, MCQs टाइप होता है, और उसमें वर्बल होते हैं, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, और बाकी पोर्शन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर कर दूँगी। अच्छा, जब आप लोग साइन अप कर लेंगे और अपने पोर्टल के ऊपर पहुंच जाएंगे, मतलब जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन मौजूद है, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पोस्ट ऑफ, आपको नज़र आ रहा होगा, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे ये फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हेयर। और फर्स्ट सेक्शन में तो आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। सेकंड जो उसमें आएगा, आपने पोजीशन अप्लाइड फॉर, किसके लिए कर रहे हैं आप, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ EST, ठीक है, इसके लिए कर रहे हैं। कैटेगरी किस में आते हैं आप, यहाँ पे अब ये वो 6 सब्जेक्ट हैं जिनकी हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस अगर मैं कर रही हूँ सब कैटेगरी, तो उसमें अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है, लेकिन आई थिंक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वही मैं कर रही थी, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख लीजिएगा। डिसेबिलिटी आपकी कोई है, अगर नहीं है तो नो। कोटा अगेंस्ट विच अप्लाइड फॉर, किस, अब मेरा पंजाब का बनता है तो मैं पंजाब पे क्लिक करूंगी। टेस्ट इन प्रेफर्ड सिटी, तो जो आपकी अब यहाँ से सिटी है जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप उसको कर लेंगे। इस्लामाबाद में अपने उसके कर, रिलैक्सेशन क्राइटेरिया अगर तो कोई आपका है तो, अगर नहीं है तो नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिस बैंक ब्रांच उसमें आप करेंगे हबीब बैंक लिमिटेड, उसकी जो ब्रांच नेम मतलब वो होगा, मतलब जिस सिटी की होती है साथ फिर उसका ब्रांच नेम वो होता है, वो आपको पता चल जाएगा। आप वहाँ पे जब फी सबमिट करवाएंगे तो वहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है वो। उसके बाद जिस डेट को आपने सबमिट करवाई होगी वो, और अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है तो फिर ये ऑनलाइन चालान नंबर या जिस आईडी से आप वो ट्रांजेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देंगे, यहाँ पे मैट्रिक की, इधर इंटर की, इंटर से नीचे यहाँ पे बैचलर अगर 14 ईयर्स है तो उसकी, और उसके बाद फिर MSc 16 ईयर्स हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर आप अपने BS की इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। ये BS अगर आपने किया ना तो आप यहाँ पे बैचलर, ये MSc वाली जगह पे इंफॉर्मेशन टोटल देंगे। फिर आगे अगर फर्दर आपका MPhil वगैरह या PhD तो उसकी इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे आप अपने फी चालान की पिक्चर अपलोड करनी है, जो जिसका मैंने बोला था ना कि आपने उसको कोरियर करने से पहले जो है उसकी पिक्चर 1-2 बना लेनी है, तो उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है और इसको आपने कर देना है सबमिट। तो इस तरह से आपकी जो होगी
फॉर्म फिलअप हो जाएगा। प्रोसेस फिर वापस बता देती हूँ। पहले आपने साइन अप कर लेना है और सारी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। और अगर बेशक पहले आप बैंक चले जाएं, वहाँ पे जाके आप उसको वहाँ से डिपॉजिट स्लिप लेंगे, उस स्लिप को फिलअप करेंगे, अपना CNIC की फोटोकॉपी देंगे और फीस सबमिट करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके बैक पे CNIC नंबर लिखेंगे, फिर उसकी पिक्चर लेंगे। पिक्चर 2-3 लेने के बाद आपने उसको कोरियर कर देना है, जो एड्रेस एडवर्टाइजमेंट पे भी है और वीडियो के अंदर भी मैंने उसको हाईलाइट किया था, ठीक है। वापस आके आपने अपनी जो है सारा फॉर्म फिलअप करना है, उसकी पिक्चर अपलोड करनी है स्कैन करके, कैम स्कैनर से या ऑनलाइन किसी स्कैनर से, जिससे भी आप करें तो वो हो जाएगी, ठीक है। उसको अपलोड करनी है और सारा कुछ प्रोसेस करके सबमिट कर देना है। विद इन मंथ आपके टेस्ट की डेट आ जाएगी और फिर आपने टेस्ट इतना सिलेबस इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। इसके बावजूद अगर कोई आपकी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।